आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचनल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से प्रेयर टू नारी चर्च में। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है गॉड्स मिशन। परमेश्वर का मिशन क्या था, यीशु मसीह का मिशन इस पृथ्वी में आने का क्या था। आज महत्वपूर्ण बातों को हम सीखने जा रहे हैं। गॉड्स मिशन आज हमारा सब्जेक्ट है। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो, आज हमारा सब्जेक्ट है गॉड मिशन। व्हाट इज मिशन? मिशन का अर्थ क्या होता है? ग्रीक शब्द, अगर हम ग्रीक शब्द देखें तो मिशन जो शब्द है ग्रीक शब्द है और ये मिसियो से लिया गया है, MISSIO से। अर्थात इसका मीनिंग, इसका ग्रीक मिसियो का अर्थ होता है द मास्टर टू द सर्वेंट। द मास्टर टू द सर्वेंट अर्थात प्रीच द गॉस्पल। इसका अर्थ ये होता है, मिशन का अर्थ यही होता है, प्रीच द गॉस्पल। आइए पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है हमको और आपको। जिस प्रकार पिता का मिशन था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मिशन था, उसके बाद उन्होंने डिसाइपल को बनाया। अब हमारी बारी है, अब चर्च की बारी है कि हमारा मिशन क्या है। आइए मेरे प्रिय, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आइए देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 18 से लेकर 19 पद मिशन के बारे में बताती है। आइए देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये फर्स्ट मिशन था। जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो उन्होंने परमेश्वर के काम को किया। और बाइबल बताती है, जिस प्रकार हम जानते हैं कि परमेश्वर, इसी के 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह, आइए देखिए उसका मिशन क्या था, परमेश्वर ने, यहोवा ने क्यों उसको भेजा। यहाँ पे लिखा है पवित्र बाइबल से हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 35 पद में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का मिशन। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा गया। आइए देखिए मेरे प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया तो जो लोग परेशान थे, जो लोग हताश थे, जो लोग तकलीफ में थे, जो लोग बीमार थे, उनको वो शांति दे, अनंत जीवन दे और वो शांति का वो जीवन को पाए, इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी में आया। आज वो हमारे लिए एक मॉडल बना, हमारे लिए एक मॉडल बना। हम परमेश्वर को देख के जान सकते हैं और वही काम जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए किया, हमको भी वही काम करना है मेरे प्रियो। जो हमारे जीवन में जो शांति है, आपके जीवन में जो शांति है, उस शांति को दूसरे को बताना है। और यही चाहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है सब नगरों में फिरता रहा, गांव में जाता था, पवित्र बाइबल बताती है, और आराधनालयों में उपदेश करता था और साथ ही साथ वो सुसमाचार प्रचार करता था। वो कहता था, मैं जीवन हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, ऐसा बोल के वो प्रचार करता था। और आज हमें भी मेरे प्रियो, आज सब लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा बोल के हम बता सकते हैं। और साथ ही साथ वे बीमारी दुर्बलताओं को भी दूर करता था। ऐसा हमें भी आज उसके मिशन को कंप्लीट करना है। अर्थात जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति हताश है, जो व्यक्ति निराशा में है, जिसका कोई आशा नहीं है, उनको हमें सुसमाचार सुनाना है ताकि वे लोग भी अनंत जीवन को जाने। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखा मेरे प्रियो, तो लोगों को तरस आया। हम में और आप में भी आज जो तरस की आत्मा होना चाहिए। हम भी जब भीड़ को देखें तो हमें उनके लिए तरस आना चाहिए, हमें उनके लिए प्यार आना चाहिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है आज हमें भी दूसरों से प्यार करना है, अपने पड़ोसी से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने मित्रों से हमें प्यार करना है। क्योंकि यीशु मसीह उन मनुष्यों को देखा जिसका कोई रखवाला नहीं था, जिसका कोई चरवाहा नहीं था, अर्थात जिसका कोई सुधि लेने वाला नहीं था, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। ये जीसस क्राइस्ट का मिशन था, यीशु मसीह का मिशन था। आइए देखिए, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन, हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार बहुत सारे लोग खेत पक चुके हैं, अर्थात बहुत सारे अभी परेशान है, हताश है, निराशा में, उनको हमें जाके
सुसमाचार को बताना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूर थोड़े अर्थात सेवा करने वाले थोड़े हैं, इसलिए हमारी और आपकी जवाबदारी है कि हम सेवा करें प्रभु यीशु मसीह की, उसके मिशन को पूरा करें। ऐसा बोल के पवित्र आत्मा पवित्र बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। ये होता है गॉड का मिशन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा क्योंकि वे उनके काम को पूरा करे, जो हदास में, परेशान में, तकलीफ में, उनको जीवन को दे, शांति को, जीवन को दे। इसलिए पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूं। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको भी पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार हमें ये सुसमाचार को सुनाना है। यही है गॉड्स मिशन, जीसस एंड गॉड्स मिशन। प्रभु यीशु का और परमेश्वर का मिशन यही है। इसके 9 के 37 और अगर देखें हम प्रेरितों काम 3 अध्याय उसके 38 से लेकर 42 तक, आइए देखिए पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों बताती है। प्रेरितों काम 2 अध्याय 38 से लेकर 42 तक हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने मिशन को कंप्लीट किया तो उन्होंने 12 चेलों को नियुक्त किया मिशन के बाद, और उसके बाद वो 12 चेलों को भेजना स्टार्ट किया 2-2 करके, और सब उसके चेले लोग भी मिशन को उसने कंप्लीट किया। आइए देखिए पतरस जब क्या कर रहा था, पतरस को जब चुना तो ये मिशन के बारे में बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह मिशन स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने चेले का निर्माण किया। उसके बाद पतरस यहाँ पे देखो 38 पद में लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। आज हमको और आपको जो मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य हैं। प्रभु चाहता है कि आप उसके राज्य धर्म की खोज में उसके बढ़ोतरी करो। वो चाहता है कि अन्य और बहुत सारे भेड़े हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको लाना है बोल के पवित्र बाइबल में बताती है मेरे प्रिय। और आज हमें उसके मिशन में सहयोगी होना है, उसके मिशन में भागी होना है। और देखो हमें पवित्र बाइबल बता रही कि पतरस जो है लोगों के बीच में प्रचार करने लगा। वे कहने लगा, कुछ नहीं कहने लगा, मन फिराओ क्योंकि अपने पापों से पश्चाताप करो। हमें भी बोलना है आज मनुष्य को, अपने मित्रों को मन फिराओ, ये पाप की जिंदगी से, ये परेशानी से, ये तकलीफ से यीशु के पास आओ। यीशु ने कहा जीवन ज्योति मैं हूं, ऐसा बोल के हम प्रचार कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे पतरस यही प्रचार कर रहा है। और जो कोई पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे पतरस प्रचार कर रहा है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा, वे पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पवित्र बाइबल बताती है क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अर्थात जितने लोग इस पृथ्वी में हैं उन सब के लिए उद्धार है, उन सब के लिए जीवन परमेश्वर है। ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। यही है जीसस एंड गॉड्स मिशन। प्रभु चाहता है कि पृथ्वी के सब जाति के लोग उसके पास आए, उनके जीवन को पाए। ऐसा हमें पवित्र बाइबल हमें बताती। इसलिए मैंने कहा कि हमें उनके सुसमाचार को बताना है और लोगों को समझाना है। मन फिराओ, पापों से तौबा करो। अगर आप पाप को मान लेते हैं, अपने पाप को पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। ऐसा बोल के हम उस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अर्थात जो भी व्यक्ति यीशु को पुकारेगा वो उनके नजदीक में रहेगा। 40 पद, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अर्थात टेढ़ी जाति का अर्थ जो हम और आप जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह का जो हम चलते हैं, अर्थात हमें सांसारिक लोगों से अपने आप को बचाना है। टेढ़ी जाति का अर्थ होता है जो सच्चाई में नहीं चलते, जो दारू, सिगरेट, चाड़ी, चुगली, गंदी बातें, ये सब इत्यादि बात को करता है, उनसे हमारा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल हमें ये बातों को बताती है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि टेढ़ी जाति से तुम्हें क्या है, बचना है। अर्थात बचना है और हमें दूसरों को भी बचाना है मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परेशान है, हदास में है। हालेलुया। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आज हमें और आपको आज घर से निकलने की जरूरत है।
वे भीड़, आज भीड़ बहुत सारे परेशान में है, तकलीफ में है, हताश है, आज उनको समझ नहीं है कि वो क्या करें, कैसा जिंदगी जिए, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। उसी दिन पतरस भी प्रचार कर रहा था और उसी दिन प्रचार के दौरान 3000 व्यक्ति ने मन फिराया। आमीन। 3000 मेरे प्रियो, आज हमें जिस जगह भी मौका मिले, आप कहीं भी हो, हमें सुसमाचार को सुनाना है, पवित्र बाइबल के उसके मिशन को कंप्लीट करना है। यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि और भी बहुत सारे भेड़ हैं जिनको उनकी गौशाला में लाना है, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। और पतरस प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो बोल के, और उनके वचन के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा लोग सुने। और उसी घड़ी पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार 3000 लोगों ने क्या किया, अपने मन को फिराया और पिता, पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया, बपतिस्मा लिया। और उन्होंने साथ ही साथ उनको यह भी सिखाया, वो मन फिरा लिया। आपकी कलीसिया में अगर हैं, आपकी कलीसिया में कोई भी लोग आते हैं तो उनको साथ ही साथ ये 5 से 6 चीज जरूर सिखाए। नंबर 1, प्रेरितों से शिक्षा पाना। हमें उनको सिखाना है कि प्रेरितों अर्थात जो अगवे हैं, जो पास्टर है, जो सेवा करते हैं, उनसे शिक्षा पाने के लिए उसको तत्पर करना है, उसे शिक्षा के लिए लाउलीन करना है, ताकि वो प्रति संडे आए, शिक्षा पाए, ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल बताती है। नंबर 1। नंबर 2, संगति रखने में, अर्थात संगति रखने का अर्थ होता है नित्य आराधना करना, मसीह भाइयों से मिलना, प्रार्थना करना, ये संगति का अर्थ है मेरे प्रियो। अर्थात पवित्र बाइबल में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं खाना बनाने के लिए चूल्हे में जब हम एक लकड़ी को डालते हैं, तो एक लकड़ी को डालते हैं तो लकड़ी अच्छी तरह से नहीं जल पाती, लेकिन उस चूल्हे में हम 4 से 5 लकड़ी को जब एक साथ डालते हैं तो वे उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ता है और अच्छे ताप के साथ वो जलता है। उसी प्रकार मसीह जीवन में संगति है। आप अकेले से कितना भी प्रार्थना करने की कोशिश क्यों ना करो, आप उतने अच्छे से नहीं जल पाओगे, लेकिन आपके 2 से 4, 6, 7 ऐसे आप भाइयों और बहनों के साथ मिलते हैं तो आप बहुत अच्छे से जलोगे, क्योंकि यहाँ पे संगति रखने के बारे में बता, यही है संगति। अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने मित्रों से हमें क्या करना है, संगति रखना है, पवित्र संगति रखना है। नंबर 3, रोटी तोड़ने अर्थात लॉर्ड सपर, होली कम्युनियन में शामिल रहना है, प्रभु भोज में हमें शामिल रहना है, ऐसा बोलते हैं पवित्र बाइबल और बताती है। नंबर 5, और प्रार्थना करने में लौली रहना है। हमेशा मेरे प्रियो, हमें जब भी हम कहीं भी रहे, हमें प्रार्थना निरंतर करना है, प्रार्थना को छोड़ना नहीं, यही मसीह जीवन है। हमारे जीवन में प्रार्थना का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है, हमारे जीवन में अगर स्तुति है, आराधना है, तो हम एक बहुत ही अच्छे लक्ष्य को पाएंगे। मैं 3 चीज बोलना चाहूंगा मसीह व्यक्ति के लिए। 3 चीज हमारे जीवनों में बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। नंबर 2, स्तुति, आराधना अर्थात अपने मुख के फल को परमेश्वर को चढ़ाना। नंबर 3, बाइबल पढ़ना, बाइबल पे मनन करना। ये 3 चीज मसीह जीवन का सार है। अगर ये 3 चीज आपके जीवन में है तो मैं आपकी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप एक ऊंचाई को, जो आप चाहते हो ऊंचाई को परमेश्वर आपको देगा और आप आशीष को पाएंगे, ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल बताती है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि गॉड मिशन, जिस प्रकार हम ग्रीक शब्द में सीखे मिसियो अर्थात प्रीच द गॉस्पेल। आइए पवित्र बाइबल इसके बारे में और कौन सी भेद भरी बात को बता। जिस प्रकार यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखें उसके 28 पद में, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं उस वचन के द्वारा। यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे देंगे, इसलिए तुम जाओ। अब यहाँ पे गॉड का मिशन, प्रीच द गॉस्पेल, द मास्टर ऑफ सर्वेंट अर्थात यीशु मसीह के हम सेवक बनना है। हमें पवित्र बाइबल के वचन को शेयर करना है, अपने जीवन की गवाही को शेयर करना है, ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल। मैं आपको इंकरेज और उत्साहित के साथ बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको चुना है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। आप कितने धन्य हो मेरे प्रियो कि यहाँ पे पवित्र बाइबल में आपको बोल रहे, आपको जो मैसेज मेरा सुन रहा है, आपको ये पवित्र बाइबल बोल रहे, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, सब जाति, कोई भी जाति न छूटे, हर जाति के लोगों को हमें क्या बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के चेला। मैं बोलना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग अपना चेला बनाते हैं, अपना चेला ना बनाए। आज 5 लोग मेरा चेले बोलते हैं, मेरा चेला नहीं, बाइबल पवित्र बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हमको बनाना है, हमारा चेला नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेला हमको बताना है। आज बोलते हैं मेरा चेला, ऐसा नहीं, आपका चेला नहीं है,
मैं आपको बताना चाहूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है, क्योंकि हम में और आप में इतनी ताकत नहीं कि हम किसी को चंगा कर सके, हम किसी को छुटकारा दे सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा है कि हमारे जीवनों के द्वारा वो काम करता है, आपके जीवनों के द्वारा वो काम करता है। इसलिए आप अपना चेला ना बनाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला उसे बनाए, और उसके बनाने के बाद इस बाइबल के वचन के अनुसार उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। आमीन। ऐसा बोल के हमें मिशन के बारे में बताती है, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात जितने पवित्र शास्त्र में जितने भी आज्ञा आप जानते हैं, जितने भी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है, सिखाया है, वे सब आज्ञा को हमें उस भाई और बहन को बताना है, ताकि वे भी जाने, आमीन, कि सचमुच हमारा खुदा जीवित है। इसलिए बोला मैं प्रीच द गॉस्पेल, यही है मिशन का। मिसियो ये ग्रीक शब्द से ये वर्ड दिया गया है। आइए मेरे प्रियो एक वचन और देखते हैं पवित्र बाइबल से, मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 पद से। यहाँ पे देखिए, जब यीशु मसीह के बाद 12 चेलों को नियुक्त किया गया है, इसका मैं 14 पद पढ़ रहा हूँ। 12 प्रेरितों की नियुक्ति, गॉड नंबर 1, नंबर 2 जीसस इन गॉड मिशन, एंड नंबर 3 डिसाइपल, चेले का मिशन। आइए देखिए, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया और वे उसके साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार वे ये हैं। शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना। अर्थात यहाँ पे इस बाइबल में 19 में पूरे उनके 12 चेलों का नाम दिया गया। अर्थात वे 12 चेलों को अधिकार था कि वे जाएं, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, दुर्बलताओं को दूर करें, बीमारियों से उसे चंगा करें। ऐसा अधिकार वहाँ पे यीशु मसीह ने उनको दिया था। ये डिसाइपल नंबर 1, नंबर 3 ये डिसाइपल का जो है मिशन कंप्लीट हो। आज मिशन आपके हाथ में और मेरे हाथ में है। रेडी? क्या आप तैयार हैं उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए? आई वांट टू इनकरेज, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ पवित्र बाइबल के द्वारा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उनके मिशन को कंप्लीट करें। आर यू रेडी? क्या आप उस मिशन में, क्या आप उस प्रीच द गॉस्पेल में तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह की शरण बनने में रेडी हैं? प्रभु चाहता है कि हम उसके इस सुसमाचार को, इस पवित्र बाइबल के वचन को हम प्रचार करें, अपने जीवन की गवाही को प्रचार करें, ताकि और भी भेड़े हैं उनको हम उनकी गौशाला में ला सके। ये बोल के पवित्र बाइबल हमें बताती है। और आइए मेरे प्रियो, उसका 16 मरकुस 16 का 15 से 17 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। 16 अध्याय उसका मैं पढ़ रहा हूं 15 से लेकर 16 तक। यहाँ पे पवित्र बाइबल अच्छी चीज बता रही है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। अर्थात यीशु मसीह चाहता है, आज मैंने बोला गॉड मिशन नंबर 1, नंबर 2 जीसस इन गॉड मिशन, एंड नंबर 3 डिसाइपल। आज चर्च आपकी और हमारी बारी है कि हम कैसे परमेश्वर को मिशन को हम कंप्लीट कर सके। आइए देखें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज हमें सृष्टि अर्थात ये पूरे पृथ्वी के छोर तक जाके हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है और उसके मिशन को हमें कंप्लीट करना है। ऐसा बोल के पवित्र बाइबल हमें बताती है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के मिशन को पूरा करना। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना। हमारा काम है लोगों को बताना। हमारा काम है लोगों को हदास में है, जो परेशान में तकलीफ है, उनको समझाना। लेकिन अगर वे पवित्र बाइबल के अनुसार अपने काम को कार्य को कर रहे हैं, तो पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपको महान आशीष को देगा। और यहाँ पे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अर्थात हमें आज बोने की जरूरत है मेरे प्रियो, और जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा बोल के पवित्र बाइबल हमें बताती है। इसलिए आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। सचमुच मेरे हम और आप जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, हमें अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। हमें दान वरदान से परमेश्वर प्रेरित किया है। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे
आपके द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा और वे बीमारी से चंगा पाएगा। ऐसे हमें पवित्र बाइबल हमें बताती है। यही है गॉड मिशन, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सुसमाचार को सृष्टि के छोर तक अर्थात पृथ्वी के छोर तक हम लेके जाएं। हालेलुया। एक पवित्र बाइबल और हमें बताती है मिशन के बारे में, लूका 24:47। आइए देखें, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका 24 अध्याय उसके 47 पद। मिशन के बारे में अच्छी महत्वपूर्ण बातों यहाँ पे बोल रहे हैं। 47 पद में लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। देखो, यरूशलेम से लेकर अर्थात जहाँ पे परमेश्वर का जन्म हुआ, वहां से लेकर पृथ्वी के छोर तक हमें क्या करना है? उसके नाम का प्रचार करना है, उसके नाम का गवाही देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के नाम का किया जाए, अर्थात पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के है, और उसी के नाम से हमको शांति, उसी के नाम से हमें जीवन, उसी के नाम से हमें अनंत शांति को मिलेगा। ऐसा हमें पवित्र बाइबल सिखाती है, और हमें तैयार रहना है मेरे प्रिय परमेश्वर के मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आप जहां कहीं भी जाए, मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बस में, ट्रेन में, गार्डन में, आप अपने गलियों में, नगरों में, आपको जो भी व्यक्ति परेशान दिखते हैं, जो भी हताश दिखते हैं, जो भी तकलीफ में दिखते हैं, उनको एक शब्द जरूर बोला है, जीसस लव यू, यीशु आपसे प्यार करता है। ऐसा बोल के उन्हें आप जरूर प्रचार करें, फिर उसका मन बदलेगा और वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा। ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है, और सब जातियों में जाके हमें उसके मिशन को कंप्लीट करना है। ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। हालेलुया। आइए देखें यूहन्ना 20 अध्याय उसका, मैं लास्ट पद पढ़ना चाहूंगा, एक पद और लूंगा। हालेलुया। उसके हम देखेंगे 20 अध्याय उसका 21 पद से लेकर 23 तक। आइए देखें मिशन के बारे में, मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। मैं बोला ना कि हमारा गॉड मिशन सबसे पहले परमेश्वर का मिशन स्टार्ट हुआ, और उन्होंने यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए भेजा, और आज हमारी पारी है मेरे प्रिय, आज हमारी पारी है कि हम यीशु मसीह के मिशन को, यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, ये बातों को आज हमें पूरा करने की जरूरत है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, अर्थात चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, जिसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। आपको और हमें घर से निकलने की जरूरत है, तब हम उस गॉड के मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल करती है। यह कर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। अर्थात पवित्र इस बाइबल वचन के अनुसार हमें पे सिखाती है पवित्र बाइबल की, हम जिसके भी अपराध को क्षमा करते हैं उनका अपराध स्वर्गीय पिता क्षमा करता है। ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। और हम जो निकलते हैं, हम जो उस मिशन के लिए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। और जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए, जिनसे तुम रखोगे वे रखे गए। हाँ मेरे प्रिय, हमें कितना बड़े अधिकार की बात यहाँ पे कर रहा है। आपको अधिकार दिया, स्वर्गीय पिता ने अधिकार दिया, कितनी खुशी की बात है। इसलिए हमें गॉड के मिशन को कंप्लीट करना है, गॉड के मिशन में सहभागिता होना है। आप ये मत सोचो मैं पास्टर हूँ। आज बहुत सारे कलीसिया मैं देखा हूँ, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको। आज ये सोचते हैं कि पास्टर है तो पास्टर जाने, नहीं मेरे प्रिय, सेवा यीशु मसीह की है, पास्टर की नहीं। हमें तो केवल परमेश्वर ने चुना है, आपको भी चुना है। ऐसा मत सोचिए कि पास्टर के ही काम में प्रार्थना करना, नहीं। आप चाहे कहाँ भी रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस गली में रहते हैं, आप जिस नगर में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आप वहीं पे प्रचार करो यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए वहीं पे प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके द्वारा अनंत उसको चंगाई देगा, उनको छुटकारा देगा। ऐसा पवित्र बाइबल बताती है। ये पास्टर का काम नहीं, हम सब का काम है कि हम यीशु मसीह के मिशन को कंप्लीट करें, उसके सुसमाचार को प्रचार करें। ये केवल पास्टर के नहीं। आज बहुत समय मैं क्या जाऊं मेरा पास्टर जाने, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना है। हमें पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के महिमा के लिए आगे आना है। आपका छोटा अपने आप को ना समझे, मैं आपको इंकरेज और उत्साहित करके बोलना चाहता हूँ। आपको साधारण मनुष्य ने यीशु मसीह के चुने हुए बेटी और
बेटा है, इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझे, इसलिए अपने आप को छोटा ना समझे। आप यीशु मसीह की बेटी और बेटा है। आमीन, हालेलुया। मैं इसलिए मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए लो, पवित्र आत्मा लो और शांति का आप भागी हो, तुम्हें शांति मिले, आपको शांति मिले। आप करके देखिए, प्रतिदिन टारगेट कीजिए, मैं 2 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाऊंगा। यही है गॉड्स मिशन। आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आपको ये वचन अच्छा लगा। अगर वचन अच्छा लगा तो ये वचन को शेयर करें। इस प्रकार के मसीह वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो